नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण विधेश्वर संहिता 24वां अध्याय। सूत जी बोले, हे महर्षियों, भस्म संपूर्ण मंगलों को देने वाला तथा उत्तम है। उसके 2 भेद बताए गए हैं। मैं उन भेदों का वर्णन करता हूँ, आप लोग सावधान होकर सुनिए। एक को महाभस्म जानना चाहिए और दूसरे को स्वल्प भस्म। महाभस्म के भी अनेक भेद हैं। वह 3 प्रकार का कहा गया है, श्रौत, स्मार्त और लौकिक। स्वल्प भस्म के भी बहुत से भेदों का वर्णन किया गया है। श्रौत और स्मार्त भस्म को केवल द्विजों के लिए ही उपयोग में आने के योग्य कहा गया है। तीसरा जो लौकिक भस्म है, वह अन्य लोगों के भी उपयोग में आ सकता है। श्रेष्ठ महर्षियों ने यह बताया है कि द्विजों को वैदिक मंत्र के उच्चारण पूर्वक भस्म धारण करना चाहिए। दूसरे लोगों के लिए बिना मंत्र के ही केवल धारण करने का विधान है। जले हुए गोबर से उत्पन्न होने वाला भस्म आग्नेय कहलाता है। हे महामुने, वह भी त्रिपुंड का द्रव्य है, ऐसा कहा गया है। अग्निहोत्र से उत्पन्न हुए भस्म का भी मनीषी पुरुषों को संग्रह करना चाहिए। अन्न यज्ञ से प्रकट हुआ भस्म भी त्रिपुंड धारण के काम में आ सकता है। जाबालोपनिषद में आए हुए अग्नि इत्यादि 7 मंत्रों द्वारा जल मिश्रित भस्म से धूलन विभिन्न अंगों में मर्दन या लेपन करना चाहिए। महर्षि जबाली ने सभी वर्णों और आश्रमों के लिए मंत्र से या बिना मंत्र के भी आदरपूर्वक भस्म से त्रिपुंड लगाने की आवश्यकता बताई है। समस्त अंगों में सजल भस्म को मलना अथवा विभिन्न अंगों में तिरछा त्रिपुंड लगाना है। इन कार्यों को मोक्षार्थी पुरुष प्रमाद से भी ना छोड़े, ऐसा श्रुति का आदेश है। भगवान शिव और विष्णु ने भी त्रियक त्रिपुंड धारण किया है। अन्य देवियों सहित भगवती उमा और लक्ष्मी देवी ने भी वाणी द्वारा इसकी प्रशंसा की है। ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों, वर्ण संकरों तथा जाति भ्रष्ट पुरुषों ने भी उद्धूलन एवं त्रिपुंड के रूप में भस्म को धारण किया है। जो लोग श्रद्धापूर्वक शरीर में भस्म का उद्धूलन अर्थात लेप तथा त्रिपुंड धारण करने का आचरण नहीं करते हैं, उनमें वर्णाश्रम समन्वित सदाचार की कमी है। जिनके द्वारा श्रद्धापूर्वक शरीर में भस्म लेप और त्रिपुंड धारण का आचरण नहीं किया जाता है, उनकी विनिर्मुक्ति करोड़ों जन्मों में भी संसार से संभव नहीं है। जो श्रद्धापूर्वक शरीर में भस्म लेप और त्रिपुंड धारण का आचार पालन नहीं करते हैं, उन्हें 100 करोड़ कल्पों में भी शिव का ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। जो श्रद्धापूर्वक भस्म लेप तथा त्रिपुंड धारण नहीं करते हैं, वे महापातकों से युक्त हो जाते हैं, ऐसा शास्त्रों का निर्णय है। जो श्रद्धापूर्वक भस्मोद्धूलन और त्रिपुंड धारण नहीं करते हैं, उन लोगों का संपूर्ण आचरण विपरीत फल प्रदान करने वाला हो जाता है। हे मुनियों, जो महापातकों से युक्त और समस्त प्राणियों से द्वेष करने वाले हैं, वे ही त्रिपुंड धारण तथा भस्मोद्धूलन से अत्यधिक द्वेष करते हैं। जो आत्मज्ञानी मनुष्य शिवाग्नि अग्निहोत्र का कार्य करके त्रयायुषम जमदग्ने इस मंत्र से भस्म का मात्र स्पर्श ही कर लेता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य तीनों संध्या कालों में श्वेत भस्म के द्वारा त्रिपुंड धारण करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर शिव सानिध्य का आनंद भोगता है। जो व्यक्ति श्वेत भस्म से अपने मस्तक पर त्रिपुंड धारण करता है, वह अनादिभूत लोकों को प्राप्त कर अमर हो जाता है। बिना भस्म स्नान किए षडक्षर ओम नमः शिवाय मंत्र का जप नहीं करना चाहिए। विधि पूर्वक भस्म से त्रिपुंड धारण करके ही इसका जप करना चाहिए। दयाहीन, अधम, पापों से युक्त, उपपापों से युक्त, मूर्ख अथवा पतित
व्यक्ति भी जिस देश में नित्य भस्म धारण करते रहते हैं, वह देश सदैव संपूर्ण तीर्थों और यज्ञों से परिपूर्ण ही रहता है। त्रिपुंड धारण करने वाला पापी जीव भी समस्त देवों और असुरों के द्वारा पूज्य है। यदि पुण्यात्मा त्रिपुंड से युक्त है तो उसके लिए कहना ही क्या। भस्म धारण करने वाला शिव ज्ञानी जिस देश में स्वेच्छा से चला जाता है, उस देश में समस्त तीर्थ आ जाते हैं। इस विषय में और अधिक क्या कहा जाए। विद्वानों को सदैव भस्म धारण करना चाहिए एवं लिंगार्चन करके षडक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, मुनिगण और देवताओं के द्वारा भी भस्म धारण करने के महत्व का वर्णन किया जाना संभव नहीं है। जिसने अपने वर्ण तथा आश्रम धर्म से संबंधित आचार तथा क्रियाएं लुप्त कर दी हैं, यदि वह भी त्रिपुंड धारण करता है तो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो भस्म धारण करने वाले को त्याग कर धार्मिक कृत्य करते हैं, उनको करोड़ों जन्म लेने पर भी संसार से मुक्ति प्राप्त नहीं हो पाती है। जिस ब्राह्मण ने भस्म से अपने सिर पर त्रिपुंड धारण कर लिया है, उसने मानो गुरु से सब कुछ पढ़ लिया है और सभी धार्मिक अनुष्ठान कर लिए हैं। जो मनुष्य भस्म धारण करने वाले को देखकर उसे कष्ट देते हैं, वे निश्चित ही चंडाल से उत्पन्न हुए हैं, ऐसा विद्वानों का जानना चाहिए। भक्ति परायण ब्राह्मण और क्षत्रियों को माँ नस्तोके तन्य इस मंत्र से अभिमंत्रित भस्म को शास्त्र सम्मत कहे गए अंगों पर धारण करना चाहिए। वैश्य त्र्यंबकम यजामहे इस मंत्र से और शूद्र शिवाय नमः इस पंचाक्षर मंत्र से भस्म को अभिमंत्रित कर धारण करें। विधवा स्त्रियों के लिए भस्म धारण की विधि शूद्रों के समान कही गई है। 5 ब्रह्मादि मंत्रों से अभिमंत्रित भस्म के द्वारा गृहस्थ त्रिपुंड धारण करे। ब्रह्मचारी त्र्यंबकम यजामहे इस मंत्र से भस्म को अभिमंत्रित करके और वानप्रस्थी अघोरेभ्योस्थ इस मंत्र से भस्म को अभिमंत्रित करके त्रिपुंड धारण करे। किंतु यति सन्यासी प्रणव के मंत्र से भस्म को अभिमंत्रित करके त्रिपुंड धारण करे। जो वर्णाश्रम धर्म से परे हैं, वह शिवोहम इस भावना से नित्य त्रिपुंड धारण करें। और जो शिव योगी हैं, वह ईशान सर्व विद्यानाम इस भावना को करता हुआ त्रिपुंड धारण करे। सभी वर्णों के द्वारा भस्म धारण करने के इस उत्तम कार्य को नहीं छोड़ना चाहिए। अन्य जीवों को भी सदा भस्म धारण करना चाहिए, ऐसा भगवान शिव का आदेश है। भस्म स्नान करने से जितने कण शरीर में प्रवेश करते हैं, उतने ही शिवलिंगों को वह धारक अपने शरीर में धारण करता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वर्णशंकर, स्त्री, सधवा, विधवा, बालक, पखंडी, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी, सन्यासी, व्रती और सन्यासिनी स्त्रियां, ये सभी भस्म के त्रिपुंड धारण के प्रभाव के द्वारा मुक्त हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। जैसे ज्ञानवश या अज्ञानवश धारण की गई अग्नि सबको समान रूप से जलाती है, वैसे ही ज्ञान या अज्ञानवश धारण किया गया भस्म भी समान रूप से सभी मनुष्यों को पवित्र करता है। गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।